श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। परम पूज्य पंडित श्री प्रदीप जी मिश्रा जी ने कुछ विशेष उपाय बताए हैं। यह उपाय आप किसी भी अष्टमी और नवमी तिथि में करके, किसी भी महीने में अष्टमी और नवमी तिथि के दिन करके अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस छोटे से वीडियो में आपको 3 उपाय की जानकारी प्राप्त होने वाली है। पहला, धन प्राप्ति, खोया हुआ धन प्राप्ति उपाय। दूसरा, रोग मुक्ति उपाय। और तीसरा, आपको पितृ दोष और काल सर्प दोष निवारण उपाय। तो इसमें से आप अपने आवश्यकता अनुसार एक उपाय या इससे अधिक उपाय अपने आवश्यकता अनुसार करके अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं उपाय की ओर। पूज्य गुरु जी ने बताए हैं कि अगर जिस व्यक्ति का कोई व्यक्ति पैसा लेकर भाग गया है, आपने किसी को 2 लाख 4 लाख 5 लाख दे दिया और वो लेकर चला गया, पैसा आपको दे नहीं रहा है, आपने उसके आगे हाथ जोड़कर देख लिए, आप मिन्नतें करके देख लिए, आपने सारी कोशिश करके थक गए और आपका पैसा वह वापस नहीं कर रहा है, तो आप यह उपाय करके अपना खोया हुआ धन वापस ला सकते हैं। यह उपाय करना कैसे है, उसके लिए विशेष ध्यान से सुने। यह उपाय करने के लिए आपको किसी भी महीने की अष्टमी तिथि या नवमी तिथि, यह दोनों तिथियों में यह उपाय आप कर सकते हैं। यह उपाय करने के लिए आपको एक सूखा बेल और थोड़ी सी कंडे की आग होनी चाहिए। आप कंडे की आग और सूखा बेल लेकर किसी भी देवी भगवान, शंकर भगवान के, शिव शक्ति के मंदिर में चले जाएं। जहां पर शंकर भगवान और माता रानी का दोनों का मूर्ति लगी हो, उस स्थान पर आप चले जाएं। थोड़ी सी कंडे की आग बना ले और जो सूखा हुआ बेल है उसकी आपको 9 आहुतियां देनी है। ध्यान से सुने। जो आप कंडा लेकर गए हैं उस कंडे को आग बना ले और जो सूखा बेल लेकर गए हैं उस बेल को आप 9 आहुतियां देनी है उस अग्नि में। शिव और शक्ति को स्मरण करते हुए आपको 9 आहुतियां देनी है अग्नि के अंदर उस बेले की। लेकिन 8 आहुतियां आप दे ले, शिव शक्ति का नाम को स्मरण करते हुए 8 आहुति आप अग्नि में डाल दें। और जब 9वीं आहुति आप डालने लगे तो उसमें आप थोड़ी सी सफेद तिल मिला लें। तिल काली नहीं होनी चाहिए, तिल सफेद होनी चाहिए। 9वीं आहुति में आप थोड़ा सा सफेद तिल मिलाकर आप 9वीं आहुति दे दीजिए। उसके बाद भगवान भोलेनाथ की कृपा से, शिव शक्ति की कृपा से आपका जो पैसा डूब रहा है वह पैसा आपका वापस मिलना शुरू हो जाएगा। जो व्यक्ति आपका पैसा लेकर बैठ गया है, पैसा नहीं दे रहा है, उस व्यक्ति को बेचैनी होने लगेगी और वो खुद अपने से आकर आपका पैसा आपके घर पे पहुंचा के जाएगा। इसके लिए आप यह उपाय अवश्य करें। एक बार प्रैक्टिकल तो अवश्य करें। आपका खोया हुआ धन आपको अवश्य वापस प्राप्त होगा। अब बढ़ते हैं अगले उपाय के लिए। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि नवमी तिथि में जो व्यक्ति शरीर से बहुत रोगग्रस्त रहे, जिसकी बीमारियां कभी समाप्त ही नहीं हो रही है, एक बीमारी खत्म होती दूसरी लग जाती, दूसरी खत्म होती तीसरी लग जाती है, बीमारी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, वह व्यक्ति यह उपाय करके अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकता है। घर का कोई भी सदस्य, जो व्यक्ति बीमार है उसके घर का कोई भी सदस्य यह उपाय कर सकता है। यह उपाय करने के लिए आपको किसी भी मंदिर देवालय नहीं जाना है। यह उपाय आपको अपने घर में ही करना है। यह उपाय कैसे करना है उसके लिए विशेष ध्यान से सुने। यह उपाय करने के लिए आप एक आटे का चौमुखी दिया बना लें। आटे का चौमुखी दिया बना लें और आपको नरसिंह भगवान को स्मरण करते हुए उस दिए को
आप 21 बार उस रोगीले व्यक्ति को उतार लें। 21 बार उसके सर के ऊपर से घुमा के नीचे की तरफ आप 21 बार उस दिए को उतार लें। उसके बाद वह दिया आप अपने घर के चौखट पर, यह उपाय करने के समय आपको अपने घर के चौखट पे दरवाजे पर बैठकर ही करना है। आपको ना तो घर के अंदर करना है, ना घर के बाहर करना है, ना आपको मंदिर जाना है, ना शिवालय जाना है। यह उपाय आपको अपने घर की चौखट पे ही करना है। नरसिंह भगवान को स्मरण करते हुए आप 21 बार उस दिए को उस रोगीले व्यक्ति के सर के ऊपर से नीचे की तरफ आप 21 बार उतार लें। उसके बाद उस रोगीले व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलकर आप चौखट पे दिया रखकर उसको जला दें। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो कितना भी रोगीला व्यक्ति हो उसको 15 दिन के अंदर आराम मिलना शुरू हो जाएगा और उसकी धीरे धीरे सारी बीमारियां समाप्त हो जाएगी। उसको शरीर रोग मुक्त हो जाएगा, उसकी शरीर से सभी रोग कष्ट खत्म हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं अगली उपाय की तरफ। अगली उपाय में पूज्य गुरु जी ने बताए हैं कि जिस व्यक्ति को काल सर्प दोष हो गया हो, जिस व्यक्ति को पितृ दोष लग गया हो, सब कुछ करके थक चुका हो, उसका काल सर्प दोष और पितृ दोष समाप्त नहीं हो पा रहा है और आप किसी भी बड़े मंदिर में जाकर अपना काल सर्प दोष का निवारण नहीं कर सकते, तो आप अपने घर में बैठकर आप पूज्य गुरु जी के बताए हुए उपाय द्वारा आप अपने काल सर्प दोष और पितृ दोष से मुक्ति पा सकते हैं। आपको काल सर्प दोष और पितृ दोष से छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। अब यह उपाय करना कैसे है उसके लिए विशेष ध्यान से सुने। यह उपाय करने के लिए आपको रविवार के दिन आपको अपने घर में ही रविवार के दिन एक तांबे के कलश में शक्कर भर लो। शक्कर भरकर उसके ऊपर एक चांदी का नाग नागिन बनाकर रख लो। रविवार के दिन आप एक तांबे के कलश में शक्कर भर के उसके ऊपर चांदी का नाग नागिन रख ले और रख कर आप जिस कमरे में सोते हैं अपने पलंग के सिराहने के तरफ में आप उसको थोड़ा सा दूर करके रख दें। रात भर पड़ा रहे। सोमवार के दिन आप सुबह उठें, किसी से ज्यादा कुछ बातचीत न करते हुए आप सुबह उठकर स्नान करें, पूजा ध्यान करें। जो नाग नागिन आपने रख रखे हैं उस नाग नागिन की पूजा अर्चना कर लें और 2 सफेद फूल उस नाग नागिन को चढ़ा दें। उसके बाद यह सारी सामग्री आप शंकर भगवान के शिवालय में लेकर चले जाएं। शंकर भगवान के शिवालय में जाकर आप जो शक्कर है, जो नाग नागिन है, वह सब आप मंदिर में चढ़ावा के हिसाब से चढ़ा दें। पूजा अर्चना कर लें। सब कुछ वहीं पे चढ़ाकर आप कलश लेकर अपने घर चले आए। घर पे आकर आप फिर से स्नान कर लें। उसके बाद आपका कितना भी बड़ा काल सर्प दोष हो, कितना भी बड़ा आपका पितृ दोष हो, वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा और आप जो कार्य में बाधाएं आ रही थी वो सारी बाधाएं समाप्त हो जाएगी और आप काल सर्प दोष से और पितृ दोष से मुक्त हो जाएंगे। इसके लिए यह उपाय करके आप अपने जीवन में लाभ अवश्य प्राप्त करें। हमारी दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। भगवान भोलेनाथ आपकी मनोकामना पूर्ण करे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।